दोस्तों आज हम बैटरी का पत्ता रिप्लेस करेंगे जो कि Redmi Note 7 है ना। ये देख लीजिए, इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे बैटरी का BN4A है ना, जो कि Redmi 7 की है ना। Redmi 7 की बैटरी है, इसका हमको पत्ता चेंज करना है। तो दोस्तों ये हमारे पास ओरिजिनल बैटरी है ना। हालांकि दोनों ही ओरिजिनल बैटरी, लेकिन ये पुरानी बैटरी है जो कि मोबाइल में लगी हुई थी है ना। इसका पत्ता हमको निकालना। उसके बाद दोस्तों हमको, हमारे पास एक बैटरी और है, ठीक है। तो उसकी बैटरी का पत्ता हमको इसमें रिप्लेस करना है, क्योंकि दूसरी बैटरी में दोस्तों मोबाइल बार बार बंद हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों ये पत्ते की ही दिक्कत है, वो बैटरी पूरी सही साट रखी हुई है। तो हम सबसे पहले पुरानी बैटरी का ये पत्ता आसानी से निकाल लीजिएगा। आप भी जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ आपको भी आसानी से निकाल लेना है बैटरी का पत्ता। तो दोस्तों ये हमने पत्ता निकाल लिया पुरानी बैटरी का है ना, जो कि हमारे मोबाइल में लगी हुई थी। और ये हमारे पास एक फूली हुई बैटरी है, सेम बैटरी है ना। मॉडल नंबर इसका सेम है। तो दोस्तों इसका हमको पत्ता निकाल लेना है। इसका पत्ता हमको निकाल लेना है दोस्तों। तो ये भी इसमें चिपका हुआ है पत्ता है ना, बैटरी से हमने पत्ता अलग नहीं किया है ना। तो ये पुरानी बैटरी जो कि फूली हुई बैटरी, हालांकि अच्छी बैटरी थी लेकिन फूल गई, तो इस वजह से दोस्तों बेकअप नहीं दी। तो हमारे पास और भी ऐसी भारत बहुत सारी बैटरी हम पड़ी रहती है, ताकि बाई चांस अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए तो हम पत्ता बदल के जो है बैटरी को सही कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों नई बैटरी आपको मालूम है, कम से कम नई बैटरी आएगी, हाँ ओरिजिनल आएगी कम से कम 1200-1500 रुपये की, और मार्केट वाली 700-800 रुपये की आएगी। तो दोस्तों इससे हम क्या पैसे ही बचा लेंगे, और दोस्तों जो है कम में काम हो जाएगा। आपकी बैटरी भी ओरिजिनल की ओरिजिनल रहेगी। ज़्यादातर दोस्तों पत्ता ही शॉर्ट होगा। अगर आपकी बैटरी सही है, सही प्रकार से है या फूली नहीं है, तो आप इजीली जो है बैटरी का पत्ता चेंज करवा सकते हैं, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। आप भी आसानी से चेंज कर सकते हो है ना। घर बैठे आप आसानी से चेंज कर सकते हो, और आपकी जो है बैटरी वापस से काम करने लगी, वापस से यूज़ कर पाएंगे आप बैटरी को है ना। तो दोस्तों अगर आपकी भी कोई भी मोबाइल की, मतलब एमआई नहीं, एमआई के अलावा कोई भी मोबाइल की अगर बैटरी फूल गई है ना, और उसका मतलब पत्ता फूल या सॉरी फूल ही नहीं हो, और बैटरी आपको लग रही है कि हाँ बैटरी एकदम सही है, तो दोस्तों आप उसका पत्ता रिप्लेस करा सकते हैं। कहीं भी कोई भी शॉप से आप रिप्लेस करा सकते हैं ना। ज़्यादा नहीं खर्चा आएगा इसमें, मुश्किल से 200-250 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, और आपकी जो है बैटरी के पैसे भी आपके बच जाएंगे। और दोस्तों ओरिजिनल की ओरिजिनल बैटरी, जैसा कि मैंने दूसरी बैटरी में से पत्ता निकाल लिया। अब दोस्तों ये हमारी पुरानी वाली जो कि मोबाइल की बैटरी जो फूली नहीं थी, उसमें हमने पत्ता लगा दिए। उसको दोस्तों अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है, ताकि सोल्डिंग वगैरह नहीं निकले। तो ये हमने इस प्रकार से आपको आयरन की मदद से अच्छे से सोल्डिंग कर लेना है, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको इसी सावधानी से इस्तेमाल करना है। और दोस्तों ये हमारा हो गया, हमने पत्ता लगा लिए। इसके बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा फोल्ड कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों इसमें टेप लगा देते हैं, ताकि ये शॉर्ट ना हो है ना। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, ग्राउंड में टकराएगा तो प्लस माइनस एक हो सकते हैं। इसकी वजह से पत्ता शॉर्ट हो सकता है। हालांकि बैटरी भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों प्लस माइनस मिल जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल में यहाँ पे देख लीजिए सही साथ बैठ नहीं रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद दोस्तों हमको यहाँ पे टेप लगा लेंगे, या तो काली टेप हो आपके पास तो वो लगा लेंगे, नहीं तो सेलो टेप भी लगा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमको टेप लगाना बहुत ज़रूरी है ना। कोई भी टेप लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लैक ही टेप होना है ना। तो आप इस तरीके से, जैसे कि मैंने सेलो टेप लगा ली, आप भी इस तरीके से सेलो टेप लगा ली, ताकि जो है शॉर्ट वगैरह ना हो है ना, और जो है बैटरी प्रॉपर काम कर जाए। तो हमने ये टेप लगा लिया सेलो टेप। अब दोस्तों क्या होगा, शॉर्ट नहीं होगी बैटरी है ना। तो अब हम इसको पत्ते को फोल्ड करके दोस्तों इसमें मोबाइल में हम लगा के देख लेते हैं है ना। आपको ये दोनों तरफ टेप लगा लेना चाहिए है ना, ज़रा सा भी शॉर्ट ना हो है ना। तो मैं भी इसी तरीके से फिक्स हो गया, ये हमारी बन गई बैटरी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं मोबाइल में लगा के। तो आपको इस तरीके से चेक कर लेना है ना। थोड़ा पत्ता दूर है तो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, पत्ता वैसे ही बहुत लंबा रहता है, तो वो हमने टेप लगाया था इसी वजह से थोड़ा पीछे खसक गया है। तो ये हमने कनेक्टर लगा लिए। अब दोस्तों हम नीचे का बोर्ड का पत्ता लगा लेते हैं, जो कि चार्जिंग से रिलेटिव रहता है। और दोस्तों ये रहा डिस्प्ले का पत्ता है ना।
तो डिस्प्ले का पत्ता भी हमको लगा लेना है, तो हम डिस्प्ले का पत्ता भी लगा लेते हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों हमको मोबाइल चालू कर लेना है ना। तो हम मोबाइल चालू कर लेते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने ही बता रहा हूँ, सब कुछ आपके सामने ही दोस्तों, है ना। ये देख लीजिए हमारा मोबाइल चालू हो गया है। चालू तो दोस्तों उससे भी हो रहा था, लेकिन बार बार रिस्टार्ट हो रहा था, है ना। तो अब मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते। मोबाइल चालू होने के बाद हम इसको चार्जिंग करके ही बताएंगे, है ना। तो दोस्तों ये देख लिए हमारा फाइनली चालू हो चुका है Redmi Note 7, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना। ये Redmi Note 7 हमारा फाइनली चालू होने वाला है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हो सकता है बैटरी वगैरह भी डिस्चार्ज हो, है ना, उस वजह से भी थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि इसमें ऐप वगैरह रहते हैं, इस वजह से टाइम लगता है। तो थोड़ा सा हम और वेट कर लेते। हालांकि इतना वेट कर लिया हमने, है ना। बिल्कुल आपको लाइव बताया दोस्तों। ये देख लीजिए मोबाइल चालू हो चुका है। ये देख लीजिए आपके सामने। हम चार्जिंग भी आपको लगा के बता देता हूँ दोस्तों, चार्ज हो रहा है कि नहीं। दोस्तों ये देख लीजिए प्रॉपर चार्ज भी हो रहा है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब